नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा में कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। कहा, कमलनाथ हीरोइन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन खेतों में जाने का टाइम उनके पास नहीं था। दरअसल किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कृषि मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ जी को किसानों के संबंध में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा धोखा किसानों को कांग्रेस ने दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के पहले कमलनाथ ने कहा था कि सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब प्रदेश के किसान कर्ज में डूबे हुए थे, उस समय कमलनाथ किसानों के कर्जा माफ करने की बजाय आईफा अवार्ड में हीरोइनों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। अरे कमलनाथ जी को तो किसान की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा अगर किसी ने दिया है इस देश में किसानों को तो कांग्रेस ने, कमलनाथ जी और राहुल गांधी ने। ये कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे 2 लाख तक का, लेकिन किया क्या? और इसके कारण किसान कर्ज में डूबे हुए। हमने तो किसानों का ब्याज की गठरी जो हो गई थी वो उतारी है। दूसरा, कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब आप 15 महीने सत्ता में थे तब आपको किसान याद नहीं आए? तब आपको आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ की व्यवस्था थी, हीरोइन के साथ फोटो खिंचाने का समय था, लेकिन किसान की फसल खराब होती थी, हम विधानसभा में मामला उठाते थे कि जाइए कि खेतों में, तो बोले मेरे पास समय नहीं है। और ये स्थिति थी उनकी। 15 महीने में 1 रुपये का कहीं मुआवजा या बीमा नहीं दिया। यहाँ तक कि 1 पैसा प्रीमियम जो स्टेट गवर्नमेंट किसान से तो लेते हैं 2%, और 15% में बीमा होता तो 13% सरकार को देना पड़ता, जिसमें 6.5% स्टेट गवर्नमेंट देती, 6.5% सेंट्रल देती। सेंट्रल देने को तैयार, क्योंकि जिस दिन स्टेट देती उसी दिन दूसरे दिन सेंट्रल डाल देती पैसा। लेकिन 15 महीने में इन्होंने 18 का, 19 का, खरीफ का, रबी का 1 रुपये प्रीमियम नहीं दिया, इसलिए 1 रुपया किसान को नहीं मिला। उल्टा और क्या किया, जो बीमा होता है, जो किसान केसीसी लेता है उधार बैंक से, उसका 100% इसके अलावा फाइनेंस का बीमा होता था, इन्होंने कर दिया 75%। क्यों? क्योंकि इनको प्रीमियम कम जमा करना पड़े, 1 रुपया किया नहीं। उसके कारण जो हमने बताया ना भी 7,600 करोड़ से ज़्यादा 68 करोड़ दिए, वो मिलते 10,000 करोड़, 2,000 करोड़ कम मिले। उसके लिए भी दोषी कांग्रेस और कमलनाथ जी है। पहले हिसाब दो, पहले 2,000 करोड़ किसानों को दो, फिर किसान की बात करो। इंदौर में भरे गए लाडली बहना योजना के 3 लाख से अधिक फॉर्म। इस योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा उत्साह। कलेक्टर ने सभी पात्र महिलाओं को इस योजना से जोड़ने की कही बात। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से योजना का प्रारंभ किया गया। इस लाडली बहना योजना में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सभी क्षेत्र में महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लाडली बहना के आवेदन अब तक 3,500,000 से अधिक प्राप्त हो चुके हैं। कलेक्टर इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हम लोग ऑलरेडी 3 लाख का क्रॉस कर चुके थे। 3 लाख 5,000 लाडली बहना के फॉर्म्स भर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऑलरेडी हम लोग हमारी वो अनुमानित लक्ष्य है उसका 93-94% क्रॉस कर चुके हैं। और अदर अर्बन नगर पंचायतें हैं उसमें भी 70% करीब पहुंच रहे हैं। एंड इवन नगर निगम है, इसमें हम लोग थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और अभी भी हम लोग 30 अप्रैल तक टाइम है। सभी वार्ड्स में सभी पार्षद, जनप्रतिनिधिगण सभी लोगों के साथ बैठ करके ऐसे कोई भी महिला पात्र महिला ना छूटे, इसके लेकर लगातार हम लोग मोबिलाइज करने का काम करा रहे हैं। इसके लिए लोकल गीत बना करके उनको माध्यम से लोगों को जागरूक कराने का काम भी हो रहा है। एक दीवार लेखन का काम भी चल रही है लगातार कि लोगों के अवेयर करा दे, बिकॉज ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान में हम लोग 30 अप्रैल तक जिले का ऐसे कोई भी पात्र महिला ना छूटे उसके लेकर काम कर रहे हैं। नहीं वो टेक्निकल समस्या उसके बीच में भी मतलब काम अच्छा ही है। समग्र EKYC हो या फिर उसका रजिस्ट्रेशन हो, सिंस हम लोग ने लास्ट आई थिंक 20 दिन में ही हम लोग ने 3 लाख महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कर पाए। मतलब यही इस योजना का सफलता का प्रमाण। इंदौर में यातायात पुलिस फिर हुई सख्त। गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर हुई कार्रवाई। 170 वाहनों की ब्लैक फिल्म निकाली गई।
दरअसल पूरे शहर में यातायात विभाग के द्वारा काली फिल्म के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर ट्रैफिक डीसीपी का कहना है कि ट्रैफिक नियमों के अनुरूप गाड़ियों पर किसी भी तरह की काली फिल्म नहीं होनी चाहिए और उसी नियम के परिपालन में यातायात विभाग के द्वारा ब्लैक फिल्म के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब तक करीब 170 गाड़ियों पर यातायात विभाग द्वारा चालान बनाने के साथ उनकी गाड़ियों से ब्लैक फिल्म उतारने की कार्रवाई भी की गई है। वहीं शहर में निरंतर इस अभियान को जारी रखने की बात भी कही गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है कि जो ब्लैक फिल्म है वो नहीं होनी चाहिए फोर व्हीलर पे। तो समय मैंने जो है न केवल ब्लैक फिल्म, मैंने सभी जो एमवी एक्ट के अंदर जो वायलेशंस होते हैं पब्लिक के द्वारा, उन सभी के लिए मैंने बोला है, जिसमें ब्लैक फिल्म भी है। अभी हमने करीब 170 लोगों की ब्लैक फिल्म करवाई है। तो हमारे ये अभियान लगातार चलता रहेगा। कोरोना के बढ़ते मरीजों ने जनप्रतिनिधियों की भी बढ़ाई चिंता। भाजपा नगर अध्यक्ष ने सभी उचित कदम उठाए जाने की कही बात। वर्तमान में 50 के पार हो चुका है शहर में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा, लेकिन इस बार इस बात की राहत है कि कोई भी कोरोना का मरीज गंभीर नहीं है। दरअसल इंदौर शहर में एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वर्तमान में यह एक्टिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। उसी को लेकर अब इंदौर शहर के जनप्रतिनिधि भी इसको लेकर चिंता करने लगे हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इंदौर की जनता जागरूक है और वह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर ध्यान रखेंगे और जो भी उचित कदम होंगे कोरोना को रोकने के लिए उठाए जाएंगे। मैंने जैसा कहा कि जो भी आवश्यक प्रोटोकॉल्स होंगे उनको पालन कराने के लिए हम सब लोग आह्वान करेंगे। और हमारी इंदौर की जनता तो बहुत जागरूक है। हम लोग स्वच्छता में भी लगातार नंबर 1 आए हैं, तो अपनी जागरूकता के कारण, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम सब लोग फिर से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस कोरोना को बढ़ने से भी रोकेंगे और अपने जीवन को भी नियमित तौर पे चलाएंगे। आज शहर में अकाल मौत के मामले सामने आए हैं। पहले मामले में द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। पति जब नींद से उठा तो पत्नी फांसी पर लटकी हुई थी। इस मामले में आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरे मामले में अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसे एक ट्रक ने चपेट में ले लिया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मिस्त्री ट्रक वाले ने ठोक दिया, ये टोल टैक्सी के पास राव के आगे टोल टैक्सी, कल 5:30 बजे यूनिट है। मौत कब आज ही? कल उनके भाई वहाँ थाना किशनगंज क्षेत्र में हुआ है एक्सीडेंट। ये मिस्त्री का काम करता था और उसके साथ में था टोटू करके, दोनों जो मोटरसाइकिल जा रहे थे, तो ट्राले वाले ने टक्कर मार देंगे, इससे घायल अवस्था में इनको यूनिट अस्पताल भर्ती कराया था कल। और इसका सिर में ज़्यादा चोट लगी थी मोहन को, तो इसकी मृत्यु हो गई है कल रात में। इसका पोस्टमार्टम कराया गया है थाना में पूर्णा उपनिरीक्षक संतराम सिंह परिवार द्वारा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।